अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं रुशान सदीकी हूँ और आज मैं अपने एक फेसबुक फ्रेंड मोहम्मद ओवैस साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो चलें उनसे जानते हैं उनके बारे में, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ओवैस साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, उम्मीद आप भी खैरियत से होंगे। जी, तो आप बताएं, आप क्या कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। जी मैं गुजरांवाला बेस्ड हूँ, जी। पंजाब साइड पे रहता हूँ। तो अभी मैं मेरे दो स्टार्टअप्स हैं, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट बेस्ड है और एक सर्विसेज बेस्ड है। अच्छा। बेसिकली मैंने CS किया हुआ, कंप्यूटर साइंस। जी। तो उसी के रिलेटेड दो मेरे सॉफ्टवेयर रिलेटेड यानी अच्छा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दो स्टार्टअप्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड है, वो ये स्मार्ट होम सिस्टम की एक किट बनाते हैं हम, हम्म। कि वो आपके स्विच बोर्ड्स के साथ अटैच हो जाती है किट। हम्म। तो आप अपनी घर के अप्लायंसेस को पूरी दुनिया में जहाँ से मर्जी कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट एक मोबाइल क्लिक के साथ। और जो दूसरा स्टार्टअप है वो ये है कि हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन कोई डेवलप करवानी है, तो हम उस डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं लोगों तो ये दोनों जो स्टार्टअप हैं, तो ये यानी कि आपकी ये वेबसाइट है ये? को। जी जी, अच्छा, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप यानी कि कस्टमर वगैरह को गेट करते हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दोनों स्टार्टअप्स की अलग अलग वेबसाइट्स हैं। एक अच्छा। तो मैं मेरे ख्याल से आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जी। और एक मिनट, दूसरी वाली में क्या आप एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं? हम्म। वो दूसरी आपको बताया, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं लोगों को सही है, ठीक कि है। किसी ने कोई किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना हो तो वो हमसे कांटेक्ट करके करवा लेते सही है, ज़बरदस्त। तो ये आपका पैशन था या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं था, या बाय बस ऐसी ही बाय यानी कि ऐसे ही आ गए आप, यानी कि कोई वो रास्ता निकला तो आप पहुंच गए, या आपका पहले से कोई पैशन था इस फील्ड में काम करने के लिए? हैं। जी मैं एट्थ क्लास से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। अच्छा। तो तकरीबन मुझे 8-9 साल हो गए हैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ। तो ज़बरदस्त, तो आपको तो सब इसीलिए पता मेरी ये होगा। लाइन है। सही है। तो यूट्यूब वगैरह पे भी तो काफ़ी अर्निंग होती है, तो उस हवाले से आपने वहाँ पे भी काम करा, नहीं करा? मैंने फ्रीलांसिंग भी काफ़ी करी है, लेकिन मैंने ये यूट्यूब वगैरह या हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह नहीं की। हम्म। मैंने जितनी फ्रीलांसिंग की है, मैंने डेवलपमेंट रिलेटेड ही की है, ऐप्स वगैरह बना के और सॉफ्टवेयर सर्विस। अच्छा। तो अभी उस भी करता हूँ। तो उस हवाले से, जैसे वो होता है फ्रीलैंसिंग, यूट्यूब, इस तरह ब्लॉगर जो बनते हैं, तो उस पे अर्निंग अच्छी है, कैसी है, उस बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छी हो जाती है या नहीं होती, अगर कोई प्रोफेशनली करना चाहे, पर मंथ जैसे? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, हो जाती है। मोर देन इनफ हो जाती है मेरे ख्याल से। अच्छा, सही है। तो फिर आपको तो पार्ट टाइम उसमें भी काम करना चाहिए, अगर मोर देन इनफ हो जाती है तो। जी मैं कर रहा हूँ। सही है, जबरदस्त। जबरदस्त। तो कोई मुश्किलात वगैरह पेश आई आपको इस प्रोफेशन के हवाले से? जैसे हर किसी को आती हैं, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा होता है यूनिवर्सिटी में, तो किसी कोई सब्जेक्ट कोर्स कोर्स पसंद नहीं आता तो वो फेल हो जाता है, या फिर इंटरेस्ट नहीं होता, तो कोई ना कोई मुश्किलात तो हर किसी को आती हैं। तो आपको कोई मुश्किलात आई अपनी फील्ड के हवाले नहीं, से? शुक्र अल्लाह का, वो सब्जेक्ट में फेल होने वाली नहीं आई। अच्छा। फिर कोई पासिंग और? मार्क्स लेके जिनमें इंटरेस्ट नहीं होता था वहां से पास हो जाते। अच्छा। वैसे मुश्किलें आई हैं काफी ज्यादा, अच्छा। प्रोफेशनल लाइफ में काफी मुश्किलें आई हैं। अच्छा। तो फिर एजुकेशन के अंदर काफी मुश्किलें आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहां से निकाला भी है। अच्छा। तो तो यानी कि किस तरह आपने ट्राई करा है, क्या करा कि आपने उसको, यानी कि बंदा तो डिसहार्ट हो जाता है अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे प्रॉब्लम का, तो आपने क्या करा फिर उस सिचुएशन में? असल में हमारे जो प्रोग्रामर होते हैं ना, उनकी नेचर ये होती है कि जब हम्म। कोई भी बग निकल आता है ना किसी भी चीज हमारे प्रोग्राम में, हम्म। तो जब हम दिल हारने वाले होते हैं तब उसका सोल्यूशन निकल आता है। अच्छा। तो यही चीज मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई की हम्म। कि किसी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। हम्म। तो कोई भी ऐसा अगर हमारी जिंदगी में भी बग आता था, तो
अल्लाह किसी न किसी तरह जो है ना सॉल्व करवा देता था उसे। हाँ ये तो है, सही है, ज़बरदस्त। तो फिर ये और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है रेहान अल्लाह वाला साहब, तो उनसे जी आपकी जी। कहाँ कहाँ मुलाकात हुई, उनके बारे में बताएं आपने, और उनसे आपने क्या सीखा? उनसे उनसे भी मुलाकात जो है, अटैचमेंट मेरी ये इसी फील्ड के हवाले से हुई थी हम्म कि उनसे मैंने अपना काम शेयर किया था जो मैं पहले कर चुका हूँ। कुछ अपनी एप्स दिखाई थी, तो उधर से सही। मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप हुई थी। फिर हम लाहौर में मिले थे, उसके बाद कराची में जो मोमेंटम का भी इवेंट हुआ था हम्म उधर में आया हुआ था, वहाँ पे मिले थे। तो उनसे जो मैंने ये सीखा है कि आपने नेटवर्क बना के तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व करनी है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उनके नेटवर्क से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, काफ़ी मेंटर्स उनके नेटवर्क से मैंने ढूंढे हैं जो कि मुझे मेरा ख्वाब पूरा करने में अभी भी मदद कर रहे हैं। सही है, ज़बरदस्त। तो मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कम्युनिकेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ये आपने सीखा। जी एग्जैक्टली। तो उनके ज़्यादातर नेटवर्क इसी हवाले से हैं कि फ्रीलांसर हैं और वेब डेवलपिंग करने वाले जी हैं जी काफ़ी लोग, तो आपको तो यकीनन फ़ायदा जी हुआ एग्जैक्टली। होगा। जी ज़बरदस्त। एग्जैक्टली काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो फिर अगर जो इस तरह कोई बच्चा वेब डेवलपमेंट करना चाहे तो उसको आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? स्टूडेंट्स के लिए यही है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, सिर्फ नंबरों के पीछे ना भागें। अगर आप दरमियान में रहोगे ना नंबरों के लिहाज से, तो आप ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। पर सिर्फ अगर नंबरों के अंदर ही घुसोगे, बस किताबी कीड़ा बन जाओगे लेकिन स्किल्स नहीं डेवलप कर सकोगे। मेरा मैसेज ये है कि आप स्किल्स डेवलप करो, फ्रीलांसिंग करो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो दूसरी अपने जो है ना सोशल मीडिया को जो है वो किसी फायदे के काम के लिए यूज करो, अपने नेटवर्क के लिए यूज करो, बजाय कि फजूल कामों के लिए, टाइम वेस्टेज के लिए यूज करो। सही है, बहुत ज़बरदस्त, अच्छा मैसेज है। अक्सर लोग यही कर रहे होते हैं जो हमारे यंगस्टर होते हैं कि वो फेसबुक पे फजूल में बैठे हुए हैं, बस दोस्तियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर, उनको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं या अफिलिएट मार्केटिंग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो, एग्जैक्टली। तो अच्छी बात है कि नेटवर्क को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या है, लाइफ गोल? जिंदगी हर किसी का एक लाइफ गोल होता है, तो आपका क्या है? लाइफ गोल मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना। ये एक बॉटम लाइन है मेरी जिंदगी का जो मकसद है। तो एक अच्छा है, ऑनलाइन एक काम जो करना शुरू करते हैं उनको एक इशू ये आता है, वेबसाइट्स पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं अर्निंग करने के लिए, मगर पेपल वो अर्निंग दे रहे होते हैं पेपल के जरिए, पेपल तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन के बारे में उसका आप? अल्टरनेटिव है काफी ज्यादा, हाँ। पायोनियर है और काफी सोल्यूशन है। बिटकॉइन सोल्यूशंस हैं। पायोनियर काफी फेमस है, आप पायोनियर से हाँ। अपनी जो है ना हम्म। ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। लेकिन जब इंडिया में है, सब जगह पे है पेपल, तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आपकी फील्ड है तो इस हवाले से होना मैं। तो चाहिए, अगर लेकिन नहीं है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ही करना छोड़ दें। हाँ, काम करना चाहिए। अगर जो अल्टरनेटिव है वो तो यूज करें इंशाल्लाह। अब जो चीज हमारे इख्तियार में नहीं है वो अब उसी का हम रोना रोता रहे और काम ना करें, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये क्या है, आप जैसे आपकी फील्ड है तो हम इनको कंप्लेन किस तरह करें कि हमारे नेबर कंट्री में तो है, हमारे कंट्री में या तो वो जानबूझ के लेके नहीं आए, ये क्यों नहीं आना चाह रहे, ये क्या मसला है? नहीं वो नहीं ले उनका असल में इशू पीछे से ये हमारी गवर्नमेंट का है। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि हमें अंदर से जो है ना कमीशन वगैरह चाहिए, अच्छा। तो वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो ये इश्यूज है जो यानी गवर्नमेंट लेवल के इश्यूज हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। और मजे की बात ये है कि गवर्नमेंट को, ज्यादातर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता ही नहीं है कि पेपाल क्या चीज है। हाँ ये भी है। ये और रेहान भाई की आप एक दो वीडियोस देखे ना, वो उन्होंने
एक दो जगह तो उनको पता ही नहीं था कि जी ये पेपाल होता क्या है। हाँ ये तो है तो ये कि ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है। जो हमारे इख्तियार में वो ये है कि हम अपना काम करें, जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हम अवेल करें। तो जो चीजें नहीं है वो इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो लेकिन ये कि कुछ वेबसाइट्स पे मैंने भी ये देखा, तो मैंने बोला पता नहीं बाकी चीज़ों पे अकाउंट बने नहीं बने, जब पेपल पे ही नहीं बना हुआ तो बहुत से लोग इसी वजह से काम करना छोड़ भी देते हैं। ये वजह होती है पेपल नहीं नहीं नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ मैं अपने मेरे नेटवर्क में ऐसे दोस्त हैं जो मंथली तकरीबन 10,000 to $15,000 कमा रहे हैं। सही है। किस तो तरह? वो भी तो पेपल नहीं यूज कर रहे, पाकिस्तान के अंदर के, यहाँ आपके बल्कि कराची के मेरे पास मेरे 3-4 दोस्त हैं जो इस अच्छा लेवल का काम कर रहे हैं। सही है, जबरदस्त। आप तो उनके अगर वो भी यही सोचें कि यार पेपल नहीं है तो मैंने काम ही नहीं करना, आप उनके लिंक्स मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स करिएगा, मैं भी देखता मैं हूँ। जरूर आपको सेंड कर दूंगा। हाँ अब मेरे सिटी में तो मैं उनसे भी बातचीत कर सकता हूँ कि वो किस तरह कर लेंगे। हाँ हाँ जरूर हम्म, जरूर जरूर जरूर। तो और बताएं कि वहाँ की कोई कल्चर के बारे में, आप अपने सिटी के किस तरह का कल्चर है? यहाँ तो बहुत बिजी लाइफ होती है कराची में। जी मुझे पता है, मैं अभी होकर गया हूँ कराची से। हम्म, गुजरांवाला आपको ये मशहूर है पहलवानों का शहर। अच्छा यहाँ पे जरा खड़े 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 वगैरह हैं, लोग जरा पहलवानी को पसंद करते हैं। अच्छा। और वहाँ का कल्चर है कि जैसे यहाँ पे चाय वाय पी जाती है, ज्यादा कोई मेहमान है तो वहाँ लस्सी का कल्चर होगा। लस्सी, गोश्त यहाँ हम्म, के बट बहुत मशहूर है। अच्छा बट जैसे लाहौर लाहौर का लाहौरी चरखा है ना। हाँ लाहौरी चरखा, लाहौर हमारे पास ही है बिल्कुल, सही है, 50 जबरदस्त। to 60 किलोमीटर, अच्छा 70 किलोमीटर सॉरी। वो तो फिर आपका वहाँ पे तो आना जाना लगे रहता होगा, वो तो बहुत करीब है। जी जी हम्म, जी जी। जबरदस्त। तो कराची आप कितनी दफा आ चुके हैं? कराची में एक दफा ही आया। उसी की दफा, वो मोमेंटम की वजह से। हाँ मोमेंटम। अच्छा बाजार नहीं है तो मैं ले आऊंगा। अच्छा सही है, जबरदस्त। तो आप ले आए, हाँ इंशाल्लाह कभी मौका लगा तो आप ले आए, आप ले यहाँ से मिल जाएगा तो आप ले आए, पैसे दे दूंगा। उस दिन मैं लेकर आया था जुमे को, अभी सब मैंने कहा उसको कहा ऐसे कर लिया, पता नहीं 1 किलो तो ये नहीं ले आया, 100 कुछ नहीं, जितना आता ले आए 100 रुपये का। अभी क्या आप ऑफिस में हैं या जी घर पे हैं? जी मैं ऑफिस में। अच्छा सही है, जबरदस्त। तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करी, अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। जी जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज।